हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी के जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान ज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया गया है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमन ने किया था। किसने किया था? रोमन ने। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना, इसकी पहचान न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। आइंस्टीन ने सपेक्षता का सिद्धांत दिया था और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। हाइजन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। हाइजन ने क्या दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। थॉमस यंग ने प्रकाश की व्यक्तीकरण का सिद्धांत दिया था। कोलिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो कोलिनोग्राफों का प्रयोग सूर्य के किरणों को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सूर्य के किरणों को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का सफेद रंग सत्य, पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो सफेद रंग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य तथा पवित्रता का। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन था? तो कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन था। क्या था? फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हेपरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या हो जाएगा? हेपरिन के कारण। रक्त में के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन है। मनुष्यों के रक्त के भिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहा जाता है। रक्त वर्ग ओ के दानकर्ता को यूनिवर्सल कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। चंद्रमा पे पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो चंद्रमा पे पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 2 था। अपोलो 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था। चंद्रमा पे पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक 2 है। यह अपोलो 2 योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के आरबी में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी गागरिन था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी गागरिन था। और भारत का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। अंटार्कटिका महाद्वीप किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के क्लीन मेरी लैंड में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे बनता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस्पात में ध्वनि का चाल अधिकतम होती है।
पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है? तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। निम्नलिखित में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है। किसका? गोदावरी नदी का। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कहा जाए तो रामेश्वर मंदिर को भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी किया था। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, यह भी याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? तो शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव निश्चित आय के व्यक्ति पे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निश्चित आय के व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? तो रोलिंग प्लान मतलब अनवरत योजना। रोलिंग प्लान का मतलब होता है अनवरत योजना। रंगनर नर्क्स की अवधारणा है। किसका? तो रंगनर नर्क्स की। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, गुनार मिर्डल। क्या हो जाएगा? गुनार मिर्डल इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसका प्रधान होता था। तो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशवा। क्या हो जाएगा? पेशवा। कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? तो कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? तो पालक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो सुरक्षा परिषद में। किसमें करता है? वीटो पावर का अधिकार किसमें करता है? तो सुरक्षा परिषद। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी प्राप्त करना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो 8। कितने? तो 8। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कवालूर में। कहाँ में? कवालूर में।
1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी को प्रधान देशांतर पे होती है, प्रधान देशांतर पे। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 5। क्या हो जाएंगे? 5। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? तो सार्वजनिक भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य निधि। वार्षिक किसकी इकाई है? तो दूरी का। किसका है? दूरी का। लार की प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र सन्याल ने। किसने किए थे? सचिंद्र सन्याल ने। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे कौन व्यक्ति थे? तो सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। राज्यसभा को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस एस के धर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक संरक्षण का अधिकार का। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? तो अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई सीमा नहीं है। चौवालीस देखिएगा। निम्नलिखित में कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं व उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है? तो धन विधेयक। क्या? धन विधेयक। निम्नलिखित में किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। कौन करता है? तो राज्यसभा, जो संसद का सदस्य नहीं होता है। एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। किस ऋग्वेद संहिता का मंडल ने पहली बार शूद्र का परिचित कराया है? तो 10वीं मंडल ने। घाटिका क्या थे? तो घाटिका उच्च शिक्षा ब्राह्मण संस्थान थे। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किया? तो ह्यूपाल्स ने। ह्यूपाल्स से। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा के एक परिक्रमा के कितना समय लगता है? तो एक संयुति मास लगता है। ऑप्शन नंबर सी।